कितना भी फेक कर लो, एक्टिंग कर लो, जो आपका रियल है ना, जो आप ऑनेस्ट रहते हो अपने साथ, उसका 80% आपका एक्टिंग में आता है। एंड मैं कभी-कभी बहुत बुरा लगता था, कभी-कभी पैकअप के बाद मैं जाके उनके घर में उनके साथ बैठता था। सेट पे भी हमारे जो क्रू मेंबर्स जैसे लाइट्स में रहते थे, कैमरे में रहते थे, वो वहीं पे स्टे करते थे। हम लोग साथ में डिनर बनाते थे, मैं उनके साथ खाना भी खाया हूँ। हम लोग सोचे थे कुछ हैप्पी मोमेंट्स जाएँगे, रोमांटिक एपिसोड्स जाएँगे, बट ना, जल गए, कोई और आ गए उसकी जगह और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाय, दिस इज़ देव आदित्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। टीआरपी कारण शोज आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन ऊपर वाले का रहम और आप सभी का प्यार हम सबको वहाँ तक लेकर आ रहा है कि आज हम आपके साथ यहाँ खड़े। अगर बात करूँ इस पूरे जर्नी में, उस आदित्य को कितना मिस करते जो पहले दिन सेट पर आया था और आज वो यहाँ खड़ा है, जिसको पूरी यूनिट जानती है, जिसको सबको ही जानता है, और आज उसका एक थोड़ा बहुत अलग और है। क्या चेंजेस देखते हो उसमें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत चेंजेस आए हैं। जो आदित्य उस टाइम आया था वो थोड़ा डरा हुआ था, अंदर से बहुत जॉली था, बहुत मस्तीखोर, क्योंकि क्योंकि इससे पहले मेरा खुद का बैंड था, आई वाज परफॉर्मिंग, और मेरा 6 दिसंबर बोला, अगस्त को मेरा एक जगह परफॉर्मेंस था दमन में। एंड अचानक से शो ऑफर हुआ मुझे, तो आई हैड टू कैंसिल द शो कि बाकी लोग जाओ, मैं तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, दिस शो इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आई केम फॉर मॉक शूट और मैं काफ़ी डरा हुआ था, मिक्स्ड इमोशन थे। देन धीरे 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 नाहार को समझा, नाहार की चीज़ें, जो नाहार इज़ ए आइडियल पर्सन बेसिकली, एक जिम्मेदार बेटा, एक लवेबल हस्बैंड, एक औरतों को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक भाई कैसा होता है, एक बेटा कैसा होता है, एक पोता कैसा होता है, इज़ ए आइडियल पर्सन बेसिकली। वो मुझे नाहार से सीखने को मिला। और मेरे डायरेक्टर ने कहा है कि आप कितना भी फेक कर लो, एक्टिंग कर लो, जो आपका रियल है ना, जो आप ऑनेस्ट रहते हो अपने साथ, उसका 80% आपका एक्टिंग में आता है, कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ नाहार्स कैरेक्टर, जिसकी वजह से मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगा हमारे मेकर्स को कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मुझे चुना। थैंक यू सो मच। या अगर बात कर देखा जाए, जिस तरीके से हम आज बात करें, इतने एपिसोड्स हो गए, क्या कहना चाहिए उन यूनिट के बारे में जो दिन रात मेहनत करती है? आपका एक पैकअप टाइम आपके लिए अवेलेबल रहना सब कर रहा है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं अपने काम, अपने किसी कोने में काम कर रहे हैं, और इसके बाद उनकी फिर से एक नई दुनिया है। उनके लिए क्या बोलना चाहिए? टोटली अग्री। वो वहाँ पे सेट पे भी हमारे जो क्रू मेंबर्स जैसे लाइट्स में रहते थे, कैमरे में रहते थे, वो वहीं पे स्टे करते थे। एंड मैं कभी कभी बहुत बुरा लगता था, कभी कभी पैकअप के बाद मैं जाके उनके घर में उनके साथ बैठता था। रियली आई रियली स्पेंड टाइम विद देम। मैं देखता था कैसे क्या रहता है वो, हम लोग साथ में डिनर बनाते थे, मैं उनके साथ खाना भी खाया हूँ। इट्स रियली ग्रेट टू हैव कन्वर्सेशन विद देम यार। वो बहुत उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझ रहे हो ना, कि दे कांट थिंक इवन कि ऐसा कुछ है कि कोई आके हमारे साथ बैठेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे दिखाना था, नो, मैं मुझे जानना था कि उनकी लाइफ कैसी है यार। पूरा दिन मेहनत करते हैं एंड विदाउट जीरो, मतलब ज़ीरो रेस्ट। हम लोग फिर भी रेस्ट कर लेते हैं यार, जाके घर सो जाते हैं, कोई ना कोई घर में होता है ख्याल रखने के लिए, खाना पानी सब कुछ देख लेता है, बट उनको सब कुछ खुद करना पड़ता है, खाना बनाना, एवरीथिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल यार। ये जो हमारी यूनिट है ना, बहुत मेहनती है यार, बहुत है, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़, हम जो दूसरे सेट पे आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, इसके बाद बहुत कुछ बदला है सबके लिए, इन एवरी पर्सपेक्टिव। सबके लिए बहुत बेहतर हो गई हैं चीज़ें, ट्रैवल वाइज, मतलब रहना, स्टे, खाना पीना, एवरीथिंग। सो इट्स बेटर नाउ। अगर बात करूँ इस किरदार की, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने साथ दिया था इस कैरेक्टर को और भी निखारने के लिए? ऑफ कोर्स माय डायरेक्टर दीपक सर एंड शशांक सर, ये दोनों के बिना इट्स डिफ़िकल्ट। इन दोनों ने इस कैरेक्टर को बिल्ड किया है। अभी जब ने हम 1000 एपिसोड्स की पार्टी कर रहे थे, हम लोग ऐसे प्रोमो देख रहे थे, द जर्नी ऑफ रूहार, मतलब हम, मेरी और रूही की जर्नी दिखा रहे थे, कैसे हम लोग मिले, क्या हुए। तो हम लोग, सर मुझे बोले, देख मैं तुझे वहाँ से ग्रो करते हुए देख रहा हूँ, इट्स रियली अमेजिंग। या सर, दैट्स ट्रू, आई कैन सी दैट। अगर बात करें भाई अभी अब के ट्रैक की, तो क्या चल रहा है, क्या नया मसाला ऑडियंस को देने वाले हैं? खूब सारा मसाला है भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता है क्या मेकर्स लोग लेके आने वाले हैं। मैं खुद शॉक में हूँ जब नकली रूही अचानक से इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो गया था हमारे बीच। मदर वाला ट्रैक ख़त्म हुआ तो हम लोग सोचे थे कुछ हैप्पी मोमेंट्स जाएंगे, रोमांटिक एपिसोड्स जाएंगे, बट ना, जस्ट वन एपिसोड, वो भी अधूरा इश्क टाइप रह गया। देन सडनली समथिंग हैपेंड, वो जल गई, कोई और आ गई उसकी जगह, और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एज ए आइडियल हस्बैंड, नाहर तो वैसा नहीं है कि सिर्फ चेहरे से ही प्यार करता है, लेकिन ही इज़ इन लव विथ हर सोल। बट कहीं ना कहीं उसको खटक रहा है कि ये रूही है या नहीं, बट उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हर्ट नहीं कर सकता, मैं अपने डाउट की वजह से उसे हर्ट नहीं कर सकता। तो वो अपने कश्मकश में है, रूही वहाँ परेशान है, और वो रूही को अपनाना चाहता है लेकिन अपना नहीं पा रहा है। दिस इज़ द बेसिक स्टोरी है नाउ, मतलब जो चल रहा है। आगे देखते हैं ड्रामा क्या जा रहा है। और 2-3 लोगों को पता चल गया, मतलब हमारे घर में से तो दादी इज़ द कल्प्रिट, दादी नोज, दादी इज़ डूइंग एवरीथिंग।
वो आरजे हाउस में, मतलब पिंकू के फैमिली में भी पूनम जी को पता है, मतलब रूही जूही की जो दादी है, शी ऑल्सो नोज। अब वो मैनिपुलेट करेंगी कैसे, क्या करेंगे, इस शो कैसे आगे लेके जाएंगे ट्रैक को, लेट्स सी। अगर बात करें 1100 एपिसोड की, इतने प्यार की, क्या लगता है कौन सी एक ऐसी वजह जिसके कारण ऑडियंस आज भी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है? आई थिंक ऑनेस्टी, सच्चाई। अगर आप अपने कैरेक्टर के साथ ऑनेस्ट रहते हो ना, कोई भी सीन करो ऑनेस्टी। जैसे कोई पापा के साथ सीन है, फॉर एग्जांपल पापा की तबीयत ख़राब है एंड पापा इज सेइंग कि मेरी तबीयत ख़राब है, तुझे शादी करनी होगी। तो वहाँ जो ऑनेस्ट एक्सप्रेशन होते हैं ना आपके आंखों, जो इंटरनली एक आदमी फील करता है कि यार प्यार में नहीं करता, बट पापा के ऊपर तो नहीं है शादी वादी, ठीक है पापा के लिए कर लेता हूँ। वो जो इमोशंस होते हैं ना मतलब अंडरनेथ जो रहता है, उसको जब आप ऑडियंस तक पहुँचा देते हो, ऑडियंस रिलेट कर लेती है। ऑडियंस जब रिलेट करती है तब आपको प्यार मिलता है, फिर आप आगे जाते हो, दैट्स इट। भाई 2024 में क्या छोड़ के 2025 में पाने जा रहे हो? टू बी ऑनेस्ट, अभी हम कल ही क्रिसमस पार्टी कर रहे थे तो हमारे दोस्तों के साथ, तो हम लोग वही सोच रहे थे कितनी बेहतरीन साल रहा हमारे लिए, सबके लिए, इन एवरी प्रोस्पेक्टिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइनेंशियली, नेम वाइज, फेम वाइज, और सब इन हेल्थ वाइज, इन सब कुछ अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि ये वही बरकरार रहे, बेहतर हो, और कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग वैसा कुछ सेट कर दें, ट्रेंड मन सुंदर को वहाँ तक ले जाए कि मतलब कल्ट बन जाए, वो पता ना कल्ट शो वैसा बन जाए कुछ। सबके जुबान पे एक ही नाम हो, मन सुंदर, वाह। नहार, रूही, यस। एनी लास्ट मैसेज टू द फैंस ऑडियंस? My last message, no, it's not my last message. For this interview, this is last. And I would like to say thank you so much. तहे दिल से शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा, आपके रूहार को इतना #रूहार जो आप देते हो, इतना प्यार दिया, जो प्यार में जो आप एडिट्स करते हो, जो टैग्स आप करते हो, मैं सब देखता हूँ, जो कैप्शंस आप लिखते हो वो बहुत सुंदर लगता है। आई कैन फील द लव जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। एंड सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, सबको नए साल की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। बहुत मज़े करिए और अच्छे से हेल्दी रहिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए मैसेज था। थैंक यू।